आज हम बात करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डेवलपमेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट टेक्निक क्या होती है? इसमें हम डेवलपमेंट टेक्निक के अंदर हम डेवलपमेंट करते हैं। मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक मिक्सचर है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ए बी और सी। तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करने के अमल को, एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, उन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को हम कॉलम के अंदर सेपरेट कर रहे होते हैं। उसी अमल को कहते हैं हम डेवलपमेंट टेक्निक। फ्रंटल एनालिसिस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस क्या होता है, इल्यूजन एनालिसिस क्या होता है, ये भी डिस्कस कर लिया। फ्रंटल भी डिस्कस कर लिया, डिस्प्लेसमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया, इल्यूजन भी हमने डिस्कस कर लिया। इल्यूजन एनालिसिस की 3 टाइप्स हैं। आइसोक्रेटिक भी डिस्कस कर लिया, स्टेप वाइज भी डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट की। इन तीनों के तीनों टाइप्स जो सी इल्यूजन एनालिसिस है, इन तीनों के तीनों इल्यूजन एनालिसिस की 3 टाइप्स हैं। इन तीनों के तीनों टाइप्स की बेस किस पर है? नेचर पर, कि आपकी नेचर क्या होनी चाहिए। यानी कि जो सा आपने सॉल्वेंट चूज़ किया है, स्टेशनरी, ये जो सा आपने सॉल्वेंट चूज़ किया है, उसकी नेचर क्या है? मोबाइल फेस की नेचर क्या है? कौन सा चूज़ किया आपने, एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल फेस, और उसे अप्लाई कैसे किया है। या आप एक ने आइसोक्रेटिक में तो हम एक ही मोबाइल फेज अप्लाई करते हैं और उसकी कंसंट्रेशन शुरू से लेकर एंड तक क्रोमेटोग्राफी की सेम ही रहती है। स्टेप वाइज में हम क्या करते हैं, हम पहले एक मोबाइल फेज डालते हैं कॉलम के अंदर। जैसे ही एक मोबाइल फेज कॉलम के अंदर डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो मोबाइल फेज मिक्सचर के एक कंपोनेंट को अलग कर लेगा मिक्सचर से, तो फिर हम दूसरा मोबाइल फेस डालेंगे उसके अंदर। दूसरा वाला मोबाइल फेस क्या करेगा, मिक्सचर के दूसरे वाले कंपोनेंट को अलग कर लेगा मिक्सचर के, फिर हम उसे अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा मोबाइल फेस हम अप्लाई कर देंगे। हमने 3 मोबाइल फेजेस अप्लाई किए और उनकी नेचर भी डिफरेंट थी। कार्बन टेट्राक्लोराइड थी, एक ही नेचर पोलर थी, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर थी। फिर एक ही नेचर H2O थी, H2O एक पोलर मोबाइल फेज है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एसीटोन, वो एक नॉन पोलर मोबाइल फेज है। इस तरीके से हमने 3 डिफरेंट पोलैरिटी के हामिल मोबाइल फेजेस चूज़ किए, जिनके नाम भी मुख्तलिफ थे और उनकी नेचर भी मुख्तलिफ थी, और उनको अप्लाई कैसे किया है, वक्फे से, स्टेप वाइज, स्टेप करके, स्टेप वाइज। और ग्रेडियंट में क्या है, इसमें हम डिफरेंस करते हैं। ग्रेडियंट इल्यूजन एनालिसिस, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज़ का? डिफरेंस है किस चीज़ का? सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पर 2 बीकर्स। दो बीकर्स लिए यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ना। इन 2 बीकर्स के अंदर ये 2 बीकर्स लिए, इन 2 बीकर्स के अंदर हमने इन दोनों के दोनों बीकर्स के अंदर हमने क्या किया, हमने 2 मोबाइल फेस चूज़ किए, 2 मोबाइल फेस डाले हैं। कितने मोबाइल फेस हैं? 2 मोबाइल फेस, ठीक है ना। एक मोबाइल फेस नंबर 1 है ये, और एक मोबाइल फेस नंबर 2 है, वो ये वाला है। मोबाइल फेस नंबर 1 हमने डाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मोबाइल फेस डाला है H2O,
और यहाँ पर दूसरा मोबाइल फेज हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला। आपको पता है कि ये एक नॉन पोलर है, यानी कि इसकी पोलैरिटी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। और इसकी ये चूंकि H2 एक पोलर है, इसलिए इसकी पोलैरिटी क्या है, ज़्यादा है। इसकी पोलैरिटी क्या है, ज़्यादा है। और ये क्या है, ये पोलर है। ये क्या है, ये पोलर है, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है। पानी की पोलैरिटी क्या होती है, ज़्यादा है, इसलिए ये पोलर है। दो मोबाइल फेजेस हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्टॉपर लगाएंगे, यहाँ पर कॉटन प्लग रखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर करके हम डालेंगे। सबसे पहले तो स्टेशनरी फेज़ आएगा। यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ आ गया, इसी के ऊपर ही स्टेशनरी फेज़ के ऊपर आएगा मिक्सचर, कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। और उसी के ऊपर ये मोबाइल फेजेस आकर गिरेंगे, मोबाइल फेज़ नंबर 1 भी और मोबाइल फेज़ नंबर 2 भी। ये दोनों मोबाइल फेजेस इसी के ऊपर, इसी मिक्सचर के ऊपर आकर गिरते रहेंगे और मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलहदा होते रहेंगे। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ है। फॉर एग्जांपल ये सिलिका जेल है, ठीक है ना। और ये मिक्सचर है कि जिसमें 3 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, A प्लस B प्लस C, ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद ठीक है ना, ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, A प्लस B प्लस C। इन तीनों कंपोनेंट्स की डिफरेंट पोलैरिटी है। A क्या है, A नॉन पोलर है। यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। A क्या है, A नॉन पोलर है। ठीक है ना। और इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल है जी सर्कुलर। और B क्या है, B की पोलैरिटी क्या है, नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा पोलर है और ना ही ज़्यादा नॉन पोलर है, यानी कि न्यूट्रल कह लो, ठीक है, नॉर्मल सी है। और इसकी रेक्टेंगुलर शेप है। सी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट की पोलैरिटी क्या है, पोलर है। और इसकी शक्ल है जी कोई ट्रायंगुलर, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 3 तरह के कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो सर्कुलर है, एक तो ट्रायंगुलर है और एक रेक्टेंगुलर है। जैसे ही ये मोबाइल फेज नंबर 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे इसके अंदर गिरेगा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो CCl4 आएगा डायरेक्ट नीचे, यानी कि सबसे पहले नॉन पोलर कंपोनेंट, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि नॉन पोलर आएगा। सबसे पहले जो सा मोबाइल फेज आएगा ना, मोबाइल फेज नंबर 2, वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि टोटली नॉन पोलर है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर कंपोनेंट को ही अपने साथ लेकर आएगा। बाकी ये पोलर और जिसकी पोलैरिटी नॉर्मल है उसको नहीं लेकर आएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर को ही नीचे की तरफ लेकर आएगा। यानी सर्कुलर पार्टिकल्स उनसे हैं यहाँ से निकलेंगे, इस मिक्सचर में से, इस मिक्सचर में से निकल कर सर्कुलर पार्टिकल्स क्या करेंगे, नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे सर्कुलर पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे।
फिर उसके बाद सर्कुलर पार्टिकल जैसे ही जमा होना शुरू हो जाएंगे ना नीचे, सर्कुलर पार्टिकल्स उनसे हैं वो नॉन पोलर यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ नीचे की तरफ जमा होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम क्या लेंगे, हम एक बीकर लेंगे, एक बीकर के अंदर कंपोनेंट ए भी आ जाएगा यानी कि सर्कुलर पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, और इसके अंदर ही सर्कुलर पार्टिकल्स भी आ गए इसके अंदर, और इसके अंदर मोबाइल फेज जो सा था कार्बन टेट्राक्लोराइड वो भी आ गया, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस कंपोनेंट ए आ गया। अब हम इसको उठाकर यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर सर्कुलर पार्टिकल्स यानी कंपोनेंट ए भी है, कंपोनेंट ए है, और प्लस और एक CCl4 है, यानी कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखनी है। फिर उसके बाद अब उसके बाद सर्कुलर पार्टिकल्स तो चले गए यहाँ से, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये पोलर, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये वाला, जैसे ये पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ से इधर की तरफ ट्रैवल करेगा ना ऐसे, तो अब इसकी पोलैरिटी पहले कम थी, पहले ये नॉन पोलर था, फिर ये इसकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले इसकी पोलैरिटी क्या थी, हमेशा याद रखना, इसकी पोलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जैसे इसकी पोलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी ना, तो अब ये नॉन पोलर नहीं रहेगा, अब ये नॉन पोलर नहीं रहेगा, अब ये एक ऐसा सॉल्वेंट बन जाएगा, मोबाइल फेज है दो ही मोबाइल फेज, लेकिन जब एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्वेंट जाता है ना, तो इसकी पोलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये मोबाइल फेस क्या करेगा, ये मोबाइल फेस ऐसा बन जाएगा कि जिसकी पोलैरिटी नॉर्मल है, इसकी पोलैरिटी क्या बन गई, नॉर्मल, यानी कि ना ही ये ज़्यादा पोलर है और ना ही ज़्यादा नॉन पोलर है, इन दोनों के दरमियान पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब क्या करेगा, अब इस नॉर्मल मोबाइल फेज यानी कि नॉर्मल मोबाइल फेज क्या करेगा, अब ये नॉर्मल मोबाइल फेज जाएगा अंदर, नॉन पोलर मोबाइल फेज जो सा है वो कंपोनेंट ए को लेकर चला गया यहाँ से। अब उसके बाद इसकी पोलैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और नॉर्मल तक पहुँचेगी ना पोलैरिटी इसकी, तो ये क्या करेगा, ये मिक्सचर में से बी कंपोनेंट यानी कि जो सा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसको नीचे जमा करना शुरू कर देगा। जैसे ही नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो अब क्या होगा, अब इस बीकर के अंदर इस बीकर के अंदर ट्रायंगुलर पार्टिकल्स आ जाएंगे, रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि कंपोनेंट बी भी आ गया, यहाँ पर कंपोनेंट बी भी आ गया, और कंपोनेंट बी के साथ कंपोनेंट बी क्या है, एक ऐसी पोलैरिटी का हामिल है कि जिसकी पोलैरिटी क्या है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल पोलैरिटी के हामिल कंपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ ऐसा सॉल्वेंट ही इस मिक्सचर में से अलग कर सकेगा जिसकी खुद पोलैरिटी नॉर्मल होगी। तो प्लस इसके अंदर मोबाइल फेज आ गया है जिसकी पोलैरिटी कौन क्या है, नॉर्मल है। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर को उठाएंगे, इस बीकर को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएंगे ये,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया, कंपोनेंट बी भी आ गया, कंपोनेंट बी भी आ गया यहाँ पर, फिर प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा मोबाइल फेज आएगा कि जिसकी पोलैरिटी क्या हो, नॉर्मल हो, तभी ये कंपोनेंट बी जिसकी पोलैरिटी नॉर्मल है तभी इसको अलग कर पाएगा। कंपोनेंट ए है, ये टोटली नॉन पोलर है, इसलिए ये नॉन पोलर मोबाइल फेज के साथ ही अलग होगा। लाइक डिजोल्व लाइक, पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो उनसे हैं, यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म मिक्सचर में से अलग हो गई, नीचे की तरफ आ गई और हमने उसको अलग बीकर में डाल भी लिया। अब उसके बाद अब इसकी पोलैरिटी क्या करेगी, नॉर्मल से भी नीचे गिर जाएगी। यानी कि पहले इसकी पोलैरिटी क्या थी, कम थी, फिर थोड़ी सी ज़्यादा हुई, ना ही ज़्यादा पोलर बना ना ही ज़्यादा नॉन पोलर, यानी कि पहले टोटली नॉन पोलर था, पहले इसकी पोलैरिटी बहुत ही कम थी, टोटली नॉन पोलर था। फिर जैसे ये पोलर सॉल्वेंट ने इधर की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया तो इसकी पोलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ बढ़कर नॉर्मल तक पहुंच गई, ना ही ज़्यादा पोलर और ना ही ज़्यादा नॉन पोलर। ठीक है ना, जिसकी वजह से मिक्सचर का वो कंपोनेंट की जिसकी खुद पोलैरिटी नॉर्मल है वो इस नॉर्मल मोबाइल फेस के साथ अलग हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही और ज़्यादा ये पोलर, अब यहाँ पर एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा का सारा CCl4 जो उनसे है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पर टोटली H2O रह गया, यानी कि H2O सारा का सारा चला गया, उधर की तरफ ट्रैवल कर गया, उधर की तरफ सारा का सारा H2O जो उनसा है वो ट्रैवल कर गया। यहाँ पर खाली H2O है, अब सारा का सारा CCl4 भी चला गया, ठीक है ना, और सारा का सारा H2O भी चला गया। ये क्या है, ये नॉन पोलर है। ऐसा मोबाइल फेज है कि जिसकी पोलैरिटी क्या है, नॉर्मल है, इसके अंदर H2O भी है और प्लस CCl4 भी है, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी नॉर्मल है। पोलर और नॉन पोलर दोनों के होने की वजह से इसकी पोलैरिटी क्या है, नॉर्मल है, तो इसलिए कंपोनेंट बी जिसकी पोलैरिटी खुद नॉर्मल है इसको अलग करके ले जाएगा। और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ CCl4 ही एग्जिस्ट कर, CCl4 वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये नॉर्मल मोबाइल फेज, ये जो सा है टोटली पोलर मोबाइल फेज जो सा है इसके अंदर एंटर होगा ना, जैसे इसके अंदर एंटर होगा तो अब इसके ट्रायंगुलर पार्टिकल्स नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ट्रायंगुलर पार्टिकल्स नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और ऊपर सारा का सारा जो सा मिक्सचर है वो गायब हो जाएगा। मिक्सचर का तीसरा कंपोनेंट ट्रायंगुलर कंपोनेंट जो सा है वो H2O के साथ नीचे की तरफ चला जाएगा। और अब उसके बाद स्टॉपर को खोलेंगे, स्टॉपर को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉपर को खोलेंगे, स्टॉपर को खोलने के बाद यहाँ पर पानी भी आ जाएगा, इसके अंदर ट्रायंगुलर कंपोनेंट भी आ जाएगा, ये ट्रायंगुलर आ गया, ट्रायंगुलर कंपोनेंट आ गया इसके अंदर, यानी कि मिक्सचर का ट्रायंगुलर कंपोनेंट जो कि पूरा के पूरा पोलर ही है। इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर कंपोनेंट C आ गया जो कि क्या है, पोलर है, और फिर प्लस इसके अंदर ही H2O यानी कि मोबाइल फेज नंबर 1 जो उनसा है जो कि H2O है जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, वो क्या करेगा, इस पोलर सब्सटेंस को मिक्सचर के अंदर नीचे ले आएगा और हम उसको यहाँ से बाहर निकाल कर मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग बीकर में, यहाँ पर क्या कौन सा बीकर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा बीकर आएगा कि जिसके अंदर ट्रायंगुलर पार्टिकल्स होंगे, यानी कि कंपोनेंट C आ जाएगा। कंपोनेंट C आ जाएगा जो कि टोटली पोलर है, और प्लस इसी के अंदर ही
इसी के अंदर ही मोबाइल फेज़ आ जाएगी जो कि टोटली पोलर है। और मोबाइल फेज़ का नाम क्या है? H2O। ठीक है ना। इस तरीके से हमने पोलैरिटी, हमने मिक्सचर को 3 कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन कॉलम, और कॉलम में 3 कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अलग अलग बीकर्स में भी भर लिया है। किसकी बिना पर भर लिया है? डिफरेंस इन पोलैरिटी की बिना पर। वही लिखा हुआ है, डिफरेंस इन पोलैरिटी। पहले इस बीकर में मौजूद सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम थी, बहुत ही कम थी, यानी कि टोटली नॉन पोलर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी CCl4 भी आ गया और H2O भी आ गया। एक नॉन पोलर आ गया, एक पोलर आ गया, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी नॉर्मल हो गई। ठीक है ना। और इसने नॉर्मल कॉम्पोनेंट को मिक्सचर के नीचे ले आया। फिर उसके बाद जब टोटली पोलर हो गई तो इसने मिक्सचर के सिर्फ पोलर कॉम्पोनेंट को नीचे की तरफ लेकर आया, और हमने अलग अलग बीकर्स में नॉन पोलर कॉम्पोनेंट को और नॉर्मल पोलैरिटी वाले कंपोनेंट को और पोलर पोलैरिटी वाले कंपोनेंट को हमने अलग अलग बीकर्स में भर लिया। ठीक है ना। इसी को ही कहते हैं डिफरेंस ग्रेडियंट। आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस। ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता पोलैरिटी का डिफरेंस करवा कर मिक्सचर में के अंदर मौजूद सारे के सारे कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा देना कॉलम के अंदर। इसी को कहते हैं ग्रेडियंट इल्यूजन एनालिसिस। अब इन दिस टेक्निक, इन दिस टाइप ऑफ इल्यूजन क्या होता है? एनालिसिस द कंसनट्रेशन ऑफ मोबाइल फेज इज ग्रेजुअली चेंज्ड। वही बात है कि पहले मोबाइल फेज जो सा था उसकी पोलैरिटी कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पोलैरिटी नॉर्मल होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता टोटली पोलर हो गई, ग्रेजुअली चेंज्ड। इन दिस टेक्निक क्या होता है? 2 सॉल्वेंट्स, हम 2 सॉल्वेंट्स लेते हैं, आर यूज्ड, 2 सॉल्वेंट्स को यूज़ करवाते हैं, और एंड द कंसनट्रेशन ऑफ सेकेंड सॉल्वेंट, और दूसरे सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन जो सी है इज इंक्रीज्ड एंड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड। सेकेंड सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज्ड करवाते रहते हैं और मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स जो से हैं वो हमें मिलते जाते हैं अलग अलग बीकर्स में। ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो को इंक्रीज़ करवाना है। जाहिर सी बात है कि जब आप H2O की मज़ीद मिकदार नहीं डालेंगे तो रेट ऑफ फ्लो भी नहीं इंक्रीज़ होगा। जब से रेट ऑफ फ्लो को अगर इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा तो मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को अलग होने में टाइम लगेगा। उस टाइम को कम करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पानी की मिकदार 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 2 मिनट बाद मज़ीद डालते रहते हैं, जिससे हमारा जो सा होगा, हमारा वक़्त जो सा है वो ज़ाया नहीं होगा, और आसानी से मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट जो से हैं कम वक्त में हमें अलग अलग बीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।